बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए ऑफिस के ठीक सामने जो मेट्रो स्टेशन का गेट है उसे बंद कर दिया है और खबर मिल रही है कि सुरक्षा कारणों से यह गेट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें गेट नंबर 2 है जहां पर पूर्णतः आवाजाही को रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी एक के बाद एक जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत बता रहा है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एनआईए दफ्तर के सामने वाला जो मेट्रो स्टेशन है उसका गेट बंद कर दिया है। यह गेट नंबर 2 है और अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने बताया सुरक्षा कारणों से यह गेट बंद किया गया है। मुख्यालय के सामने भी आम लोगों की विवेक आवाजाही रोक दी गई है। बिल्कुल आवाजाही रोक दी गई है। सुरक्षा मानक सर्वोपरि है और ऐसे में जतिन भी हमें लगातार इंफॉर्म कर रहे हैं सुरक्षा कारण जो बेस है उसे ध्यान में रखा जा रहा है और कई एहतियातन के तौर पर कई गेट बंद किए गए, बैरिकेड्स की गई है, रस्सा लगाया गया है, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। वो सारे मानकों का पालन किया जा रहा है जिससे कि कहीं भी कोई चूक ना हो। और जेलन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आम आवाजाही यहां पर नहीं होगी और ये गेट आप देख पा रहे हैं गेट नंबर 2 है जिसे बंद कर दिया गया है और सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से ये बेहद ही अहम कदम है। जतिन हमारे साथ मौजूद है, कुछ खास अपडेट जतिन। बिल्कुल, देखिए इस समय मेरी मौजूदगी एनआईए हेडक्वार्टर के सामने है। देखिए सामने गेट नंबर 1 है जहां से तैमूर राणा का जो काफिला है वो अंदर दाखिल होगा, लेकिन इसी एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक सामने ये जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है। इस गेट नंबर 2 को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए आम लोगों के लिए इस मेट्रो स्टेशन के गेट को सिक्योरिटी कंसर्न से बंद किया गया है और अभी तक थोड़ी देर पहले तक जो लोग हैं यहाँ से आवाजाही कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है उस टाइम को देखते हुए मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद किया गया और सामने ही आप देख रहे हैं कि एनआईए का वो हेडक्वार्टर है और आप देखेंगे इस पूरे रोड को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही अब यहां पर नहीं है, किसी भी तरीके का मूवमेंट चाहे वो गाड़ियों का हो, कमर्शियली गाड़ियों का हो, वो यहां पर नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर क्योंकि पास में ही बीएसएफ का हेडक्वार्टर है तो बीएसएफ के जो जवान है उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। एक तरीके से 50-50 मीटर के डिस्टेंस में बीएसएफ के जो कर्मी है वो यहां पर तैनात है। आप देखेंगे कि मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर आपको बीएसएफ के जो कर्मी है वो नजर आ जाएंगे और इस पूरे चौराहे को एक तरीके से नो मैंस लैंड, क्योंकि आम लोगों की जो आवाजाही पूरे तरीके से बंद की गई है। सामने आप देखेंगे कि जो अटल आदर्श ऊर्जा भवन है उसके गेट को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि सरकारी छुट्टी भी है, दफ्तर भी बंद है। तो गेट बंद करके सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है। एनआईए का ये जो गेट नंबर 1 देख रहा है यहीं से ही जो सिक्योरिटी काफिला है वो अंदर दाखिल होगा। दाखिल होने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे जो सेल बनाया गया है वहां पर तैमूर राणा को रखा जाएगा और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो संभवतः शुरू किया जाएगा। 4 लोगों की टीम बनाई गई है, 2 आईजी रैंक के ऑफिसर, एडीजी रैंक के ऑफिसर और एसपी रैंक के ऑफिसर। 3rd फ्लोर पर जो जी बिल्कुल जतिन आपके पास लौट रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता दें, तैमूर केस में सरकारी वकील भी नियुक्त कर दिए गए हैं। एडवोकेट नरेंद्र मान एनआईए के लिए पैरवी करेंगे, दयान कृष्ण करेंगे नरेंद्र मान को असिस्ट, ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, सरकारी वकील नियुक्त कर दिए गए हैं, नाम आपके सामने रख दिया है और ये भी जानकारी दे दें कि एडवोकेट नरेंद्र मान एनआईए के लिए पैरवी करेंगे। नरेंद्र मान को असिस्ट करने के लिए भी रखा गया है। हमारी सहयोगी लगातार मीनाक्षी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम अपडेट दे रही हैं। सरकारी वकील भी नियुक्त हो गया है, कोमल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मीनाक्षी का रुख करेंगे, पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़ रही है। मीनाक्षी बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मीनाक्षी अभी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन जतिन बता रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है। उस रूट के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे कि कैसे रूट प्लान बनाया गया है, कैसे इसे प्रोसेस में लाया जाएगा और सब तस्वीर जो है सारी तस्वीरें क्लियर हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है, जो रूट तय किया जा रहा है, तो हम आपको बताएं कि एक छोटी सी हम आपको रिपोर्ट पहले दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप जान पाएंगे कि तैमूर राणा को किन गुनाहों की सजा मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। आतंकी तैमूर राणा को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनआईए, पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसियों के अफसरों ने राणा के खिलाफ भारतीय कानून के तहत कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 160 से ज्यादा लोगों की हत्या की साजिश में शामिल राणा पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक राणा के केस में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा।
जिससे विदेश में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को किसी इंटरनेशनल फोरम पर भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका ना मिल सके। इसीलिए भारत आते ही कानूनी तौर पर राणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंबई अटैक केस में एनआईए उसे अरेस्ट करेगी। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल के बाद कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। पूछताछ के लिए कोर्ट से राणा की रिमांड मांगेगी एनआईए। पुरानी चार्जशीट के आधार पर रिमांड की मांग होगी। रिमांड के दौरान राणा से सच उगलवाया जाएगा। फिलहाल खबर है कि रिमांड के दौरान तहव्वुर को दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जा सकता है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की एक विशेष टीम उससे पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में उसके लिए खास बैरक का इंतजाम किया गया है। रिमांड से पहले और बाद में तिहाड़ ही उसका ठिकाना बनाया जा सकता है। तहव्वुर राणा पाकिस्तान के खिलाफ खुद में एक जिंदा सबूत की तरह है, इसीलिए तहव्वुर जहां भी रहेगा उसके लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। राणा से पूछताछ और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया के लिए एनआईए समेत दूसरी एजेंसियों ने भी होमवर्क पूरा कर लिया है। एनआईए ने जांच प्रक्रिया के लिए 4 अफसरों की एक टीम का गठन किया है। इस टीम में 2 आईजी, 1 डीआईजी और एसपी रैंक का एक अफसर शामिल है। पूछताछ के अलावा यह टीम मुकदमे से जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़े मुकदमे के लिए सरकारी वकील नियुक्त कर दिया है। राणा के भारत आने के साथ ही 17 साल पुराने इस मामले की कई कानूनी पहलुओं को साबित करने में मदद मिलेगी। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने 2009 में पहली बार 11,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। वहीं 2023 में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कहा था कि राणा आतंकवादी हमलों से कुछ दिन पहले भारत आया था और 11 से 21 नवंबर 2008 के बीच एक 5 स्टार होटल में रुका था, जबकि हमले 26 नवंबर 2008 को हुए थे। जबकि एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट साल 2011 में दायर की। माना जा रहा है कि अब एनआईए ही तहव्वुर राणा के केस को अंजाम तक पहुंचाएगी। जांच एजेंसियां चार्जशीट में दर्ज तथ्यों को राणा से वेरीफाई कराएगी। पुरानी चार्जशीट के आधार पर ही राणा पर मुकदमा चलाया जा सकता है। राणा पर हत्या, आतंकी साजिश, भारत के खिलाफ युद्ध जैसे मामले दर्ज हैं। इन्हीं मुकदमों के आधार पर तहव्वुर राणा पर कोर्ट से सजा की मांग की जाएगी। माना जा रहा है कि राणा ने जैसा अपराध किया है उसमें उसे फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि 64 साल के तहव्वुर राणा की बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को भारत में किए हुए गुनाहों के आधार पर भारत की कोर्ट में उसका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।